लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सीरीज ख़त्म किए थे। जैसा कि लास्ट में हम बताए भी थे, जो आज का जो क्लास होगा नंबर सीरीज़ का वो लास्ट होगा। नंबर सीरीज ख़त्म करने के बाद हम लोग जो सिलेबस डिस्कस किए थे उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ सेकेंड टाइप आता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट हम लोग जानते हैं इंग्लिश का जो वर्णमाला होता है उसमें 26 लेटर होता है, ए से लेकर जेड तक। तो उस पर किस टाइप का क्वेश्चन सब आता है एग्ज़ाम में और किस तरह से हम उसको बना सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला को लिख लेंगे, ठीक है। ए से लेकर जेड तक यहाँ लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और एम के बाद हम एन यहाँ से नहीं स्टार्ट करके इधर से स्टार्ट किए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत क्या है? फिर से हम लोग ए बी सी डी बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है, बच्चे को पढ़ाया जाता है, हम लोग बच्चे नहीं हैं। लेकिन हम लोग का जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेटिकल से एक क्वेश्चन आता ही है। जिस तरह से नंबर सीरीज हम लोग पढ़े थे उसी तरह से अल्फ़ाबेट भी पढ़ेंगे। तो उसको किस तरह से हम लोग, ये भी एक सीरीज ही है अल्फ़ाबेट का सीरीज, और किस तरह से इसको नंबर सीरीज से रिलेट करके हम लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा अब देखते हैं। सबसे पहला जो लेटर होता है, जिस तरह से 1 2 3 करके हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको भी 1 2 3 करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। पहला लेटर होता है ए, तो 1 लिखेंगे। दूसरा बी होता है 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट को 13 में डिवाइड कर दिए, तो एन यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन जब हम लोग जेड से भी शुरू करते हैं तो जेड से एन तक जाती है, तो अपोजिट में जब पूछता है दाहिना से या बायां से, जब अल्फ़ाबेट के बायां से पूछेगा तो लेफ़्ट से चलेंगे तो 13 आएगा एम। अगर दाहिना से पूछेगा तो इधर से भी चलेंगे तो 13 आएगा 1। तो लिख लेते हैं पहले 13 के बाद, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग 14, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक। तो ये 26 हम लोग लिख लिए। तो लिखने का पर्पस क्या है? तो लिखने का पर्पस यही है, तो कौन सा अल्फ़ाबेटिकल कौन से पोजीशन पे आता है ये हमको माइंड में एकदम हमेशा याद रख लेना है। पूछेगा ई कितने पोजीशन पे आता है, तो 5वें नंबर पे आता है, जे 10वें नंबर पर, उसी तरह ए तो 15 नंबर पे आएगा, टी तो 20 पे आएगा, वाई तो 25 पे आएगा। अगर 5-5 के गैप के बीच में भी हम लोग याद कर लेंगे तो बीच वाला जो है सो इजली हम लोग याद कर लेंगे। ऐसे 1 से 26 तक को पूरा दिमाग में ही मैप बना लेना है। पूछेगा 14 नंबर कौन सा है, तुरंत बता देंगे एन होता है। पूछेगा 18 नंबर कितना होता है, तो वो भी बता देंगे, जो आर जो होता है 18वां पोजीशन पे होता है। तो इस तरह से जब हम लोग याद रखेंगे तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आएगा, आगे हम क्वेश्चन करके भी दिखाने वाले हैं, जो कैसे करके क्वेश्चन नंबर सीरीज से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को रिलेट करके पूछता है। तो पहला काम यही करना है, जो कॉपी पर लिख करके जैसे भी हो 5-5 करके आप याद कर लीजिए। 5 नंबर, 10 नंबर और 15, फिर 20 और फिर 25। तो इसके बीच में जो आएगा वो आपको मिलते जाएगा। नहीं तो फिर अगर लिख करके 1 2 3 करके पूरा ए से जेड तक ही दिमाग में याद रख लें तो ये बहुत बेटर होगा। उसके बाद एक सिमिलरिटी इसमें आएगा। एक तो हो गया 1 से जेड तक नंबर का पूरा श्रृंखला याद कर लेना है। दूसरा इसमें एक हो जाता है
जो अपोजिट, जैसे हम अभी बताए 1 से लेकर के 13 तक जाते हैं तो m मिलता है, फिर 26 से उल्टा करके 13n तक जाते हैं तो उधर से तो 14वां पोजीशन है, लेकिन इधर से काउंट करेंगे तो उसका 13वां पोजीशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेगा 1 2 3 4, तो जस्ट जैसे ये आ रहा है उसी तरह से ये भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा इसको खुद से। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक सिमिलरिटी इसमें एक और बन जाता है पैनल, जो इसका उल्टा कौन सा होगा। ए का उल्टा हो जाता है जेड, सीधा डायरेक्ट उल्टा, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का अपोजिट पूछेगा तो डब्लू, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, सब पेयरिंग होते जा रहा है, जे का क्यू हो जाएगा, के का पी हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख भी दिए कि कौन किसके अपोजिट होता है। तो ए जेड पहला पेयर मेरा बना, ए के उल्टा जो होता है जेड, उसके बाद बी के साथ वाई, तो बाय बाय कहते हैं हम लोग। अगर बी वाई भूल भी गए तो बी के उल्टा क्या होगा, तो बाय बाय, तो बी वाई। सी एक्स, तो कॉक्स या कॉडेक्स सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कॉक्स याद रखेंगे या कॉडेक्स सिर्फ, तो सी का उल्टा एक्स हो जाएगा। ये डी डब्ल्यू, देखिए डिपोजिशन राइट, मतलब डिपोजिशन को राइट करने वाला डिपोजिशन राइटर याद करके डी डब्ल्यू याद रख लेंगे। ठीक है, ई भी, तो ईवीएम मशीन होता है, ईवीएम मशीन हम लोग नाम सुने हैं जिससे वोटिंग देते हैं, ईवीएम मशीन, तो इससे याद रखेंगे ई का उल्टा भी। ठीक है, एफ यू, तो इसको फू करके याद रखेंगे, फू मंत्र हो जाता है, छू मंत्र, तो हम फू याद रखेंगे, फू करके तो इसको आ जाएगा। ठीक है, फू, तो एफ यू। ठीक है, उसके बाद जीटी, तो जीटी रोड हम लोग पढ़े हैं, ग्रैंड ट्रक रोड। ग्रैंड ट्रक रोड जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, ग्रैंड ट्रक। ठीक है, ग्रैंड ट्रक करके याद रखेंगे, तो जीटी हम मेरा याद, जी से ग्रैंड और टी से ट्रक, तो जीटी रोड याद रहेगा, तो जी का उल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हॉर्स याद रखिए या हंस याद रखिए हिंदी में। ठीक है, तो हंस लिखेंगे तो हंस ऐसे लिख सकते हैं, तो एच एस, जैसे जिसको सुविधा हो वैसे याद रख सकते हैं। इंडियन रामू करके इसको याद रख सकते हैं, आई का उल्टा क्या होगा, आर, तो इसको इंडियन रामू। ठीक है, ताश के पत्ते में जे और क्यू होता है, जो कॉर्ड और क्यून का होता है ताश का पत्ता, उससे इसको जे क्यू को याद रखते हैं। ठीक है, के पी को कैसे याद रखेंगे, तो कृष्ण प्रसाद। ठीक है, कृष्ण प्रसाद, तो के पी। ठीक है, एल ओ, तो लो। ठीक है, एल ओ क्या हो जाएगा, लो, तो एल का उल्टा ओ का उल्टा एल। ठीक है, एम एन, तो मन, मेरा मन, तो एम एन से मन को याद रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से टेक्निकली आप जैसे भी सुविधा लगे, मेरा बताया हुआ अच्छा लगे तो उसको याद रख लीजिए। आप अपने से अगर कुछ टेक्निकली इसको बना सकते हैं, ट्रिकी इसको बना सकते हैं, तो उससे भी इसको याद रख सकते हैं। तो ये अपोजिट वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में यही होगा मेरा, जो पहले नंबर ए से जेड तक याद कर लेना है, दूसरा कौन सा किसके उल्टा होता है ये याद कर लेना है। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया इसका, मतलब इसका स्पाइनल का काम करेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज में स्पाइनल का काम करने का काम यही करेगा। इतना याद रहेगा तो जितना हम लोग नंबर सीरीज में क्वेश्चन किए हैं उसी के बेसिस पर हम लोग सिर्फ पैटर्न को समझ जाना है, जो किस तरह से बनाना है, बस ये बनता हुआ चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है तो ऊपर में लिखा हुआ भी है, ठीक है, उससे भी बता देंगे और यहाँ भी दिखा देंगे जो कैसे होता है। देखिए, आड़ है, यू है, एक्स, ए, डी। कहेंगे ये तो हम जानते ही नहीं हैं, तो जानते नहीं हैं तो अभी बताते हैं किस तरह से। हम लोग सीरीज पढ़े थे, तो सीरीज में नंबर दिया हुआ अगर रहता था, देख लीजिए, आर का पोजीशन 18 है। ठीक है, टी का पोजीशन कितना हो गया, 21। ठीक है, एक्स का पोजीशन देख लीजिए 24 हो गया, ए का पोजीशन 1 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो अब आप कहेंगे 1 4 तो होता नहीं है, तो इसको अगर कंटिन्यू लेकर के चलते हैं अगर सीरीज में तो ये 27 हो जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में तो 27 नहीं आ सकता है, लेकिन जेड के बाद तो ए ही रिपीट होगा ना। अगर लिखना चाहे ABCD, जब जेड पे जाके ख़त्म हो जाएगा तो कहेगा इसके आगे लिखिए, तो फिर हम ए से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 27 हो जाता, और 27 में फिर 3 जुड़ जाता तो ये 30 हो जाता।
तो सीरीज हमारे पास तो इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन अल्फ़ाबेट में लिमिट है, 26 ही पढ़ना है, तो हम 26 में ही कंटिन्यू सीरीज बना करके चलेंगे। ठीक है, तो 30 देखिए 3 का गैप आ रहा है। ठीक, तो 30 के बाद ऐसे अगर पूछता, जो अगर ये दे देता 18, 21, 24, 27, 30, तो हम लोग इजीली इसको बना देते। जो ये 33 दे दिया, 33 हो गया, आ गया मेरा आंसर 33। फंस इसलिए ले रहा है इसमें क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल दे दिया, तो फंसने का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तुरंत फंसना है तुरंत निकल जाएगा ये। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए 26 के बाद 27वां लेटर 1 है, तो 1 के बाद फिर ये रिपीट, मान लीजिए पहला लेटर आ रहा है 1, ये अब पहला से अगर काउंट करेंगे 24 के बाद, क्योंकि 26 के बाद 1 ख़त्म हो जाता है, तो 1 और 1 के बाद 4, तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं जब 3 का गैप चल रहा है, 18, 3, 21, 3, 24, और 24 के बाद 2, 26 पे ये ख़त्म हो जा रहा है, 26 ही लेटर होता है मेरे पास, तो 26 पे ख़त्म करके तो 1 से स्टार्ट किया, तो 1 और 1 के बाद 4, तो 4 के बाद हम लोग इजीली कह सकते हैं 4 के बाद 7 आना चाहिए। तो 7वां पोजीशन जो होता है किसका होता है, देख लीजिए जी का होता है, तो डी के बाद क्या हो जाएगा जी, समझ गए, ऐसे करके ये निकल गया। ठीक है, उसी तरह इसमें आकर के देख लेते हैं जो इसमें क्या क्या हो जाए। अगर उल्टा चलते हैं तो देखेंगे आर, देख लीजिए टी कहाँ, टी 20 पे होता है 20, ठीक है 20 होता है, आर 18 पे होता है, ये 16 पे होता है, एन 14 पे होता है, एल 12 पे होता है। ठीक है, तो -2 का घट रहा है, -2 अगर